राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी जो हड़ताल पे हैं इन दिनों, उनको लेके विभाग ने एक सूचना जारी किया है और सूचना में बताया है कि जो भी कर्मी संविदा कर्मी हड़ताल पे हैं वो 30 अगस्त को शाम 5 बजे तक वो वापस आ सकते हैं और उनके कार्यों को फिर से शुरू करने को लेके विभाग विचार विमर्श कर सकता है। वहीं विभाग की ओर से भूमि सर्वे सहित राजस्व महाअभियान को लेके क्या कुछ कार्य हो रहे हैं, इन तमाम विषयों को लेकर जानकारी दिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। निश्चित रूप से जो विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की हड़ताल के चलते सरकार ने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक शिविर में हम 3 से 4 CSC सेंटर के डाटा एंट्री ऑपरेटर को लगा करके लोगों के आवेदन को एकत्र करेंगे और उनकी एंट्री करेंगे। तो ये कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। लगभग 5000 लोगों का 4780 लोगों का सूचना था सुबह तक, जिन्होंने अपने अपने अंचलों में अपना जो शिविर हैं उसमें अपना योगदान दिया है। तो ये कार्रवाई प्रारंभ कर ली गई है और इनके माध्यम से चूँकि सरकार का निर्णय है कि हम ये काम कराएंगे राजस्व महाअभियान, तो ये सुचारू रूप से चल रहा है। सर करीब 13 से 14 दिन, करीब कोई 12 से 13 दिन हो चुके हैं। अभी कितने आवेदन आए हुए होंगे राजस्व महाअभियान के तहत? देखिए, कल का आंकड़ा था करीबन 1 लाख क्रॉस हो चुका था। 1,05,000 आवेदन इन शिविरों में आए थे। जो हमारे यहाँ कुल 3,60,00,000 जमाबंदियाँ हम लोगों को बांटनी हैं लोगों के बीच में, उसमें से करीब 45% का वितरण कल तक हुआ था और कल तक 1,05,000 जो शिविर लगाए गए हैं उसमें आवेदन आए थे। अब इन आवेदनों की विस्तृत एंट्री और निष्पादन अलग से होगा, उसका विभाग दिशा निर्देश जारी कर रहा है। लेकिन अभी जो टारगेट हमारा है सबसे पहले कि जमाबंदियों को लोगों के हाथों तक पहुंचाना और शिविरों में उनके आवेदन प्राप्त करना, ये 2 काम अच्छे से हो रहे हैं और अभी हमारा पूरा फोकस अभी है कि कैसे हम इस काम को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। सर, एक लोगों के बीच में सवाल भी आ रहे हैं कि जो 2 शिविर लगाए जाने हैं, तो वो कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अगर 2 शिविर में हम उपस्थित नहीं हो पाए तो क्या हम आगे भी जाके जमा कर सकते हैं अपना? बिल्कुल जमा कर सकते हैं। देखिए, विभाग में ये जो कार्रवाई अभी महाअभियान के तहत चल रही है, ये कार्रवाई पहले भी चल रही थी। ऑनलाइन मॉड्यूल हमारा पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाअभियान के दौरान ही है। कोई भी व्यक्ति आज भी इन सेवाओं के लिए किसी भी साइबर कैफ़े, कॉमन सर्विस सेंटर या अपने घर से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है। तो वैसे तो हम लोगों ने 3 शिविर का एक प्लान किया है कि हर पंचायत में हम कम से कम 3 बार शिविर लगाएंगे और अगर फिर भी मान लीजिए किसी भी कारण से कोई नहीं पहुंच पाता है या तब तक उसके कागज़ नहीं इकट्ठा होते हैं, तो आगे भी उसके कागजात और उसका आवेदन ऑनलाइन विधि से लिए जाएंगे। यहाँ अंतर सिर्फ इतना है कि अभी हम शिविर लगा करके हाथों हाथ कागज़ ले रहे हैं, बाद में ऑनलाइन विधि से ही रैयत को आवेदन करना होगा। मतलब जो शिविर होगा उसमें ही ऑफलाइन दस्तावेज जमा, ऑफलाइन दस्तावेज ही जमा होंगे, बाकी कार्रवाइयाँ तो ऑनलाइन ही होंगी। जैसे हम लोगों ने क्लियर किया है कि हम आपसे कागज़ तो ऑफलाइन ले रहे हैं, लेकिन हम उसको स्कैन करके पूरे सिस्टम में अपलोड करेंगे। कार्रवाई ऑनलाइन ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो पूरी ऑफलाइन होगी, कोई पैरेलल सिस्टम इसमें नहीं चलेगा, सिस्टम वही चलेगा। सर, कितने बिहार में रैयत हैं और क्या कुछ जमाबंदी दाखिल खारिज के अब तक के कितने हैं? ये बिहार में लगभग जो जमाबंदियां हैं लोगों की ज़मीनों की, वो हैं लगभग 4.5 करोड़। उन 4.5 करोड़ में लगभग 90 लाख जमाबंदियां जो हैं वो सृजित हुई हैं पिछले 7-8 सालों में, जब से ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रारंभ हुआ है। इसीलिए हम लोग करीबन जो बचे हुए 3,60,00,000 हैं जमाबंदियाँ, उन्हीं को हम लोग वितरित कर रहे हैं लोगों के हाथों में इस महाअभियान में। तो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास रैयत हैं और जमाबंदियां भी उसी अनुपात में हैं। सर, एक कहीं ना कहीं मामला आ रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र को लेके, जो रैयत एक्सपायर कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से आ रहा है कि एक पैसे की भी डिमांड, इस तरह के लोगों का शिकायत है कि जब मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर विभागीय स्तर पर इस तरह के पैसे की मांग की जा रही है बीते राजस्व महाअभियान के दौरान। तो वैसे लोगों के लिए सर क्या है कि किस तरह के जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या जरूरी है? नहीं, देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विभाग ने पत्र के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया है कि इस महाअभियान के दौरान अगर कोई अपना आवेदन दे रहा है और उसके पास कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, तो वह एक स्वलिखित प्रमाण पत्र लिख करके उसको जमा कर सकता है। उसको सत्यापित करा ले अपने गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, और वो स्वीकार्य है इस शिविर में। और इसके लिए बाकायदा एक पत्र भी निर्गत है अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से।
तो इसमें ये दिक्कत नहीं। हम लोगों को भी पता है कि अगर किसी व्यक्ति की, या मान लीजिए कि कोई जमाबंदीदार हैं जिनके पूर्वज का नाम है, अब उनको अपने पूर्वज के नाम की जगह अपना नाम चढ़ाना है। अब पूर्वज की मृत्यु तो हो चुकी है 40 साल पहले, तो अब आज के समय में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लेके आएंगे, ये वास्तविक समस्या है। तो इसी के लिए ये पत्र निर्गत किया गया है कि अपने हाथ से कागज़ पे लिख करके इस तरीके का एक स्वघोषणा ही स्टाइल का है कि स्वघोषणा तरीके का कि मृत्यु प्रमाण पत्र, और उसको सत्यापित करा लें अपने मुखिया सरपंच से, उसको स्वीकार किया जाएगा इसमें। सर आखिरी सवाल है कि हड़ताल पे जो अमीन हैं उनके लिए क्या कुछ अब विभागीय स्तर पे चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ अभी नए? देखिए, हड़ताल पे जो लोग हैं उनके बारे में तो विभागीय माननीय मंत्री ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई आप लोग लौट आइए, आप लोग अनावश्यक रूप से इस चीज़ को कर रहे हैं। और हम लोगों ने आज ही एक सूचना प्रकाशित की है समाचार पत्रों में, संभवतः कल प्रकाशित होगी, आज ऑनलाइन माध्यम से सूचना प्रकाशित हो चुकी है कि 30 तारीख की शाम को 5 बजे तक अगर जो भी कर्मी वापस आ जाते हैं तो उनका वापस योगदान लेने पर और उनसे कार्य लेने पर विभाग विचार करेगा, और अगर उसके पश्चात लोग आते हैं तो उस पर कोई विभाग विचार नहीं करेगा। वर्तमान में करीबन 1500 के आसपास लोग हैं जो वापस आकर के अपना काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए, एक विभाग ने एक समय सीमा निर्धारित कर दी है और उसके अंदर अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो फिर जो लोग हड़ताल पे हैं वो स्वयं अपने बारे में निर्णय लेंगे। सर जो निलंबित जो सेवा से मुक्त कर दिए गए, क्या उनके लिए भी 30 तारीख तक लास्ट उनके लिए भी है या वो? नहीं, जिन लोगों की सेवा समाप्त की जा चुकी है उनके बारे में कोई पुनर्विचार का भी विभाग के पास नहीं है कोई योजना इस तरीके की। उनके पास एक माध्यम सिर्फ ये है कि यदि किसी की सेवा समाप्त कर दी जाती है, संविदा समाप्त कर दी जाती है, तो नियमावली में प्रावधान है कि वो अपील कर सकते हैं विभाग में। तो अपील का एक जो माध्यम है वो खुला हुआ है, वो चाहें तो विभाग में अपील कर सकते हैं। उनको सीधे सेवा में वापस लेने का कोई अभी योजना नहीं है। कई इलाकों में बाढ़ के भी देख रहे हैं, इलाकों में आए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या स्थिति, वहाँ पे सितंबर के बाद भी दस्तावेज जमा? देखिए, ये निश्चित रूप से स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों और अपर समाहर्ता इनको पहले भी हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि अगर कहीं बाढ़ या किसी अन्य आकस्मिक स्थिति के कारण कोई दिक्कत आती है, कुछ विलम्ब होता है, तो आप उसके हिसाब से शिविरों का जो समायोजन है, तिथियों को आगे पीछे करने की ये पूरी छूट हम लोगों ने दी हुई है। और अगर ऐसा लगेगा कि कहीं स्थिति ज़्यादा खराब है और वहाँ इसको और विस्तारित करने की आवश्यकता है, तो फिर जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर विभाग उस पर संज्ञान लेगा और आगे कार्रवाई करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।